टैली प्राइम में प्राइस लिस्ट को समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ आइटम की लिस्ट बनाई है। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, माउस पैड, यूपीएस, पेन ड्राइव, कंप्यूटर से संबंधित आइटम है सारे के सारे। तो इन सभी आइटम का जो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब खरीदी रेट। ठीक है, अब मान लो कोई ये सामान खरीदता है कीबोर्ड 10 पीस से कम, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक रेट बना दिया है कि अगर कोई 10 पीस से कम खरीदेगा तो उसको 312 रुपये 50 पैसे में हम बेचेंगे। अगर कोई यही कीबोर्ड 10 पीस से ज़्यादा या 10 पीस भी लेता है 20 पीस तक का, तो 275 रुपये हम उसको लगाएंगे, जिसकी खरीदी मेरी 250 रुपये की थी। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई 20 पीस से ज़्यादा लेगा लेकिन 100 पीस से कम, तो 267 रुपये 50 पैसे उसका हम रेट लगाएंगे। और अगर कोई 100 पीस या उससे ज़्यादा लेगा तो 260 रुपये हम लगाएंगे, चाहे जितना भी ले। तो अगर आप ये प्राइस लिस्ट सेट कर देते हो तो बार बार आपको आपका कोई रिकॉर्ड चेक नहीं करना पड़ेगा। मतलब आपने एक बार एंट्री कर दी, मतलब अब वो अपने आप सेलिंग वाले बिल में, बिक्री वाले बिल में रेट लग के आ जाएगा, आपको रेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अब क्या होगा कि अगर आप किसी ऑपरेटर को भी बैठाते हो कहाँ पर, बिलिंग में, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये आप कैसे करते हो? तो सबसे पहले आपको एक कंपनी बना लेनी है, जैसे मैंने बनाया है ब्लू सॉफ्ट कंप्यूटर शॉप, है ना। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सभी सामानों की लिस्ट बना लेनी, जैसे मैंने बनाई है यहाँ पर। ठीक है, सभी आइटम्स की एंट्री कर लेनी है। क्रिएट में जाकर स्टॉक नेम को लिखने के बाद, ठीक है, स्टॉक आइटम बनाओगे, यूनिट बनाओगे, स्टॉक ग्रुप बनाओगे और सभी आइटम्स की एंट्री आप कर लोगे। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद सभी सामानों को आपको दिए गए रेट पर, मतलब कॉस्ट प्राइस में खरीद लेना है। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब यहाँ पर काम शुरू होता है प्राइस लिस्ट का। कैसे बनाओगे प्राइस लिस्ट? तो सबसे पहले आपको F11 को प्रेस करना है और यहाँ पर इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स को यस करना है और कंट्रोल और ए को एक साथ प्रेस करना है कीबोर्ड से। क्रिएट में जाकर आपको एक प्राइस लेवल पे जाकर एक नया प्राइस लिस्ट बनाना है इस तरीके से, और कंट्रोल ए से सुरक्षित कर देना है। ठीक है, अब प्राइस लिस्ट में जाना है और यहाँ पर आपको कंप्यूटर आइटम्स को सेलेक्ट करना है, प्राइस लिस्ट का नाम सेलेक्ट करना है जो मैंने अभी बनाया है, और किस डेट से इसको आप एप्लीकेबल करना चाहते हो, किस तारीख से इसको आप चाहते हो कि ये अप्लाई हो जाए, वो तारीख इसमें आप डाल के एंटर कर देना। अब जैसे इसमें आप सीपीयू सेलेक्ट करोगे तो उसका रेट आ जाएगा, खरीदी का रेट। 0 से लेकर 20 पीस तक का क्या रेट डाला है आपने? 6250, 6250। ठीक है, 20 से लेकर 10 पीस तक का रेट था ना, ये 10 पीस तक का रेट था। 10 पीस से लेकर 20 पीस तक का रेट कितना डाला है आपने? ये रहा 5500 रुपये। 20 से लेकर 100 तक का रेट क्या डाला है आपने? 5300, 5350 रुपये। और 100 से ऊपर आपको यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या रेट डाला आपने? 5200 रुपये। ठीक है, दूसरा आइटम है कीबोर्ड। तो आपने लिखना है यहाँ पर कीबोर्ड, ये इसका परचेस प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया है। 10 पीस तक का रेट कितना डाला है आपने? 312 रुपये 50 पैसा। 20 पीस तक का रेट कितना डाला है आपने? 275 रुपये। 100 पीस तक का रेट 267 रुपये 50 पैसा, और 100 से ऊपर कोई लेगा तो 260 रुपये। ये लो, हो गया। एक आइटम बस आपको और दिखा देता हूँ। यह है आपका माउस, 220 रुपये माउस आपने ले लिया। 10 पीस तक कोई लेगा अगर माउस को, तो हम उसको लगाएंगे कितना? 275 रुपये। 20 पीस तक कोई खरीदेगा 10 से 20 पीस के बीच में, तो 242 रुपये। 20 पीस से लेकर 100 पीस तक अगर कोई लेगा, 100 पीस से कम मतलब 99 पीस तक का, तो
₹35.40, और 100 पीस से ऊपर कितना भी लोगे तो कितना, ₹228.80। लीजिए, ये हो गया। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जब भी आप वाउचर में सेल का वाउचर बनाओगे, ठीक है, तो आपको प्राइस लिस्ट सेलेक्ट करना रहेगा। अब जब भी किसी को आप सीपीयू बेचोगे, एक पीस तो रेट अपने आप लग के आ जाएगा ₹6,250। 11 पीस लेगा तो उसका रेट अपने आप कितना हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और अगर 50 पीस लेगा तो उसका रेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह से। ऐसे ही अगर कोई कीबोर्ड लेना चाहता है एक पीस, तो उसका रेट है ₹312.20। 12 पीस लेगा तो ₹275, और 50 पीस से ऊपर लेगा तो उसको इतना रुपये पड़ेगा। और अगर वो 100 पीस लेता है या ज़्यादा लेता है तो उसको ₹260 पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई माउस खरीदना चाहता है एक पीस, तो उसका रेट ₹275। 15 पीस का रेट होगा ₹242 के हिसाब से। 50 पीस का रेट होगा ₹235 के हिसाब से, और 100 पीस या उससे ज़्यादा लोगे तो ₹228.80 के हिसाब से। इस तरीके से अभी अपने आप काम करना शुरू कर दिया है। इसी को कहते हैं प्राइस लिस्ट। एक बार आप इसका फ़ोटो खींच लो और ये बना कर देखोगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि प्राइस लिस्ट का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर।